2 मिनट सभी भक्त भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे। एक बार माँ आ जाओ। ये माँ नीलम यादव तुम्हारे चरणों में शीश झुकाती है। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माया जाओ, आके चली जाना। माँ बार बार तेरे चरणों में शीश झुकाती हूँ मेरी मैया। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माया जाओ, आके चली जाना। जाने नहीं दूंगी माँ, जाने नहीं दूंगी माँ, तुम जाके तो दिखलाना। जाने नहीं दूंगी माँ, जाके तो दिखलाना। मझधार में अटकी है माँ, तेरा सहारा है। मझधार में अटकी है माँ, तेरा सहारा है। अरे रात अंधेरी है माँ, दूर किनारा है। बल्ली पकड़ ले माँ, मेरी बल्ली पकड़ ले माँ, इसे पार लगा जाना। एक बार माया जाओ, आके चली जाना। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी मैया है। मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी मैया है। तेरे विनयो जननी को नाव खिवैया है। मेरी बाह पकड़ ले माँ, मेरी बाह पकड़ ले माँ, इसे पार लगा जाना। एक बार माया जाओ, आके चली जाना। जाने नहीं दूंगा जाके तो दिखलाना।
भागवत महापुराण की सभी देवी देवता की मेरे आदि श्रोतागण, पिता के समान बैठे हुए बुजुर्गों, माताएं एवं बहनों, प्यार करने के बच्चों, मेरे संत भगवानों, आप सबको नीलम यादव का सरस्वत वंदन स्वीकार हो। आज इस पावन स्थान पर, पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज तृतीय दिवस है। भक्तों, हरिहर क्षेत्र में गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, आप भगवान की कथा को बड़ा मन लगा करके सुन रही हो। जो भगवान की कथा को मन लगा करके सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे कर्म करने के बाद मनुष्य इंसान का जन्म लेता है। बड़े बड़े वायदा करता है, प्रभु एक बार मुझे इस दुनिया में जाने दो, जाकर के मैं तेरा भजन करूंगा, तेरे भजन के सिवा कुछ नहीं करूंगा। जब जन्म हुआ, माँ का दूध पिया तो दुनिया के धीमे 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 माया जाल में पड़ गया। बचपन खेल कूद में निकल गया। भक्तों, जब जवानी आई ना, जवानी, तो भजन करने का सबसे अच्छा अवसर होता है, तो वो होती है जवानी। कहीं जवानी में कहते हो कि बुढ़ापे में क्या काम है, बुढ़ापे में भजन ही करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं होता महाराज। बुढ़ापे में तो कहूँ घोटन में पीर, कहूँ करिया में पीर, कहूँ पसुरियन में पीर, बुढ़ापा पीर ही पीर में निकल जाता है। और इस बुढ़ापे में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होते हैं। और ये दुनिया की रीत है कि ये दुनिया सुख में आगे होती है और दुख में पीछे हो जाती है। आप कितना भी कमाओ, कितना भी कमाओ औलाद के लिए, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना, तो बच्चे एक ही बात कहेंगे कि तुमने क्या कर दिया हमारे लिए, आपने सारी जिंदगी में क्या कर दिया हमारे लिए। तो सबसे कष्ट का होता है तो वो बुढ़ापा होता है, और बुढ़ापा बहुत लंबा होता है। बचपन आता है, वो छोड़ करके चला जाता है। जवानी आती है, वो भी बहुत कम समय के लिए आती है। फिर आती है जवानी, और फिर आता है बुढ़ापा। और इस बुढ़ापे में बताया है कोई अपना नहीं होगा। कि आई गो हत्यारो बुढ़ापो, जवानी में कभी भगवान की तरफ झांक करके भी नहीं देखा। जब बुढ़ापा आता है ना, तो चारपाई में पड़े रहते हैं, तब कहते हैं कि प्रभु अब कष्ट नहीं देखा जाता, अब तो तू उठा ले। अब वो सुनता नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा भजन करते जाओ, चाहे 5-5 मिनट करो, क्योंकि बुढ़ापे में ये नाती लड़का अपने नहीं होंगे। बताया
बहू से रोटी मांगी, बड़ी बहू ने रोटी मांगी, बड़ी बहू से रोटी मांगी, बड़ी बहू पे रोटी मांगी। क्या हुआ? ये तब पोता सो दुदकारो बुढ़ापो, आई गयो हजारो बुढ़ापो, आई गयो हजारो बुढ़ापो। जिन बच्चों को आपने गोद में खिलाया, माँ ने गोद में ही खिलाया और पिता ने तो कंधों पर बिठाल करके बच्चों को बड़ा किया। जिन्हें कंधने में धरे फिरत है, जिन्हें कंधनी पे धरे फिरत है, जिन्हें कंधने पे धरे फिरत है, जिन्हें कंधनी पे धरे फिरत है। भयो यू नहीं को बहारो बूढ़ा, आई गयो हजारो बुढ़ापो, आई गयो हजारो बुढ़ापो। सारे जीवन कमाई कर कर के बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, लेकिन मकानों में फिर क्या होता है? बहुए लड़का रे तयटरिया, बहुए लड़का रे यटरिया, बहुए लड़का रे तयटरिया, बहुए लड़का रे यटरिया। आरे कोई छाने में डारो बुढ़ापो, आई गयो हजारो बुढ़ापो, आई गयो हजारो बुढ़ापो। जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, नाती पंती घर में होते हैं, तो जब जोड़ा जिंदा रहता है ना डोकर डोकरिया का, तो वो आपस में दुख सुख की बात कर लेते हैं। लेकिन जब जोड़ा बिछड़ जाए ना, उनमें से एक चला जाए, फिर बड़ा कष्ट होता है। ए हमसे पहले टुकरो चली गई, हमसे पहले डुको चली गई, हमसे पहले टुकरो चली गई, हमसे पहले अम्मा चली गई। सो उन्हीं को हाथों बुढ़ापो, आई गयो हजारो बुढ़ापो, आई गयो हजारो बुढ़ापो।
बुढ़ापा सब पर आना है भक्तों। ये दो ऐसे सच्चे मित्र हैं जो समय पर आते हैं महाराज। पहला होता है बुढ़ापा, वो समय पर ही आ जाएगा। और अगर बुढ़ापा आएगा ना, बचपन आएगा वो चला जाएगा, जवानी आएगी वो चली जाएगी, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो ये जाने वाला नहीं है, ये तो ले करके ही जाएगा। इसलिए कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति और बुद्ध घटे चित्त विषय भरमाए और तेज घटे पर नारी की संगति बुद्धि घटे बहु भोजन खाए कि प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत और मान घटे नित पर घर जाए ओ दयाल कहे सुन रे मूर्ख पाप घटे हर के गुण गाए। थोड़ा 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 भजन करते जाओ तो भक्तों तुम्हें कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पता नहीं कब समय आ जाए, कब भगवान के दरबार में जाना पड़े, इसलिए भगवान की कथा को बड़े भाव से सुनना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय की बात भक्तों, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा विराजमान थे। मैया सती बैठी हुई थी, तो भोले बाबा ने कहा था, सती जी आज हम कथा सुनने जाते हैं कुंभज ऋषि के यहाँ पर। मैया ने कहा भोले बाबा बहुत दिन हो गए, हम भी चलेंगे। जवाब दिया है तुम बोलना मत, क्योंकि कथा में बात नहीं करते हैं। जवाब दिया मैया ने ठीक नहीं बोलेंगे। चलते जा रही थी भक्तों सती मैया भोले बाबा। उस समय गंगा से पार आ चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था, सो ग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। राम को वनवास हो गया था, दशरथ की मृत्यु हो गई थी। बड़े बड़े दुख आए थे भगवान श्री राम पर। त्रेता युग चल रहा था महाराज। आरे त्रेता युग में राम लखन सियावन कोरे चले गए। राम को वनवास होना था। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया था। बड़ा दुख का समय था महाराज, गौर करेंगे। आरे त्रेता युग में राम लखन सियावन को चले गए और बिन के पीछे दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। अरे बिन के भगवान श्री राम का वनवास हुआ था। सीता की महाराज चोरी हो गई थी, रावण चुरा करके ले गया। मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छा में कर दिया था। बड़े बड़े दुख आए थे भगवान श्री राम पर। क्या समय था। अरे लखन की नारी छूटी गई, अरे लखन की नारी छूट गई। तब रोई रहे ठाड़े राम भुजावे न कहिया टूटी गई। तब रोई
आरे धीर को कोई नहीं बंधवैया, आरे धीर को कोई ना बंधवैया। मेरी सीता चोरी वही जाए ना लक्ष्मण सो भैया।